अच्छा, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले जो वल्नरेबिलिटी हम देख रहे हैं वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बेसिक सी या आप कह लें कि सबसे पहली या बेसिक वल्नरेबिलिटी है जो किसी वेब एप्लीकेशन में आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है बेसिकली कि आप इस तरह समझ लें कि डेवलपर ने वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। वो कोड वेब एप्लीकेशन का पार्ट है, लेकिन अटैकर क्या करता है, अटैकर चाहता है कि उसका जावास्क्रिप्ट कोड डेवलपर की एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट हो। तो अटैकर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन के अंदर, जो वेब एप्लीकेशन किसी ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, अब अटैकर ने जब इंजेक्ट करना है अपना मलिशियस कोड, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो मतलब आप एक सिंपल सा ये ज़हन में रखें कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अटैकर को कोई ना कोई इनपुट फील्ड चाहिए या कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसमें वो इनपुट दे सकता हो। फॉर एग्जांपल कोई सर्च की फील्ड है, कोई आप कह लें कि कोई ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर कोई इनपुट दे सकते हैं। तो अटैकर के पास वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो कोई पैरामीटर्स हैं या कोई ऐसा फॉर्म है जिससे वो इनपुट दे सकता है। जब तक अटैकर अपनी इनपुट नहीं दे सकता, वो एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो अटैकर ने इनपुट की जगह पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड डाला, और अगर वेब एप्लीकेशन का कोड सिक्योरली नहीं लिखा हुआ, तो वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड अटैकर ने डाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो साइट का पार्ट नहीं है, जो वेबसाइट का पार्ट नहीं है, अटैकर ने इंजेक्ट किया। इसी तरह से जब आपने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा ऐसा फॉर्म या कौन सी ऐसी इनपुट फील्ड हो सकती है या कौन सा ऐसा पैरामीटर हो सकता है जहाँ पे आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलेगी। अब एक वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर 1000 फॉर्म्स हैं, ये चलें फॉर एग्जांपल उसके अंदर 10 फॉर्म है, हर फॉर्म के अंदर 20-20 फील्ड्स हैं, तो तकरीबन 200 फील्ड्स बनेंगी आपके पास, इनपुट फील्ड्स। तो आप क्या 200 फील्ड्स के ऊपर वन बाय वन ट्राई करेंगे कि किसके ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है या नहीं है? तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको सिंपल शॉर्ट डाउन करना है कि कौन से ऐसे फॉर्म फील्ड्स हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल हो सकता है। ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल के दौरान आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखेंगे, जब भी आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किसी फील्ड में चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, सिंगल कोट, डबल कोट और इस तरह की ब्रैकेट्स अगर आप इनपुट दें और वो सैनिटाइज ना हो। सैनिटाइज का मतलब ये है कि जब आप इनपुट देते हैं तो जो वेब सर्वर है वो उसको एज इट इज़ प्रोसेस कर लेता है, वो उसको मतलब अब ब्लॉक नहीं करता कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। अक्सर इस तरह होता है कि आप कहीं पे कोई इनपुट देते हैं जब, तो वो कहते हैं कि जी डॉट्स आर नॉट अलाउड, डैशेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो ये होती है बेसिकली सैनिटाइजेशन, ये वैलिडेशन लगी होती है जो स्पेशल कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर रही होती है। तो अगर स्पेशल कैरेक्टर्स आपने प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं किए हुए, आपने इनपुट की वैलिडेशन सही तरह परफॉर्म नहीं की, तो क्रॉस स्क्रिप्टिंग वहाँ पे होगी। तो आप ये इनपुट स्पेशल कैरेक्टर्स में ये स्पेशल कैरेक्टर्स इनपुट फील्ड में डालेंगे। अगर ये प्रोसेस हो गए सर्वर से और कोई एरर ना आया आपको, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि यहाँ पे क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो जाए। ठीक है, वो अब किस फील्ड पे होगी वो मैं आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, DVWA हमने इसके लिए यूज़ करना है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। आप गूगल करें या सिंपल ये लिखें DVWA डाउनलोड, तो ये आपको गिटहब पे भी, वल्नहब के ऊपर भी, काफ़ी सारी साइट्स के ऊपर ये एक VM या एक वेब एप्लीकेशन PHP में बनी हुई है, ये आपको मिल जाएगी टेस्ट पर्पज़ के लिए। ये आप डाउनलोड करें, इसको अपने पास होस्ट करें और इसके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस करें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, SQL इंजेक्शन की। ये एक वेब एप्लीकेशन है जो इन वल्नरेबिलिटीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जब ये वेब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो इसमें एक टैब होगी DVWA सिक्योरिटी की। इसमें जाएँ और इसकी सिक्योरिटी को लो करें, और उसके बाद फिर आपने करना है, क्योंकि अगर इसकी सिक्योरिटी हाई होगी तो ये अटैक्स इसके ऊपर पॉसिबल नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे टैब आपको नज़र आ रही है साइड पे, इनमें एक टैब है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड और डॉम। ठीक है,
आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी इनपुट दें और वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर सेव हो जाए। फॉर एग्जांपल कमेंट्स की फील्ड होती है, तो जिस तरह अक्सर साइट्स के ऊपर नीचे कमेंट्स की फील्ड होती है, आप कोई कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कमेंट सेव हो जाता है, तो जो भी यूज़र उस पोस्ट को व्यू करता है तो उसके नीचे वो कमेंट्स उसको नजर आ रहे हैं। अगर कमेंट्स की फील्ड के ऊपर प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन नहीं लगी हुई और अटैकर ने अपना कोड उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है, तो जो भी यूजर उस पेज को विजिट करेगा, उस कमेंट को देखेगा, उसके ब्राउजर के ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, इसके अंदर डीबीडब्ल्यू के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हैं, जब आप इसको साइन गेस्ट बुक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कमेंट सेव करके नजर आएगा। फिर जब भी आप इस पेज पे आएंगे तो आपको ये कमेंट नजर आया करेगा। अब आप एक नॉर्मल यूजर की तरह अगर सिंपल कमेंट डालेंगे तो सेव हो जाएगा, लेकिन सिंपल कमेंट की जगह आप अगर स्पेशल कैरेक्टर्स या एचटीएमएल के कोई टैग्स डालें और अगर वो इस तरह से प्रोसेस हो जाए, फॉर एग्जांपल देखें अभी आपने ऊपर जो इनपुट दी माय नेम और दिस इज अ मैसेज, तो वो एक सिंपल टेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आपने एचटीएमएल के टैग्स डाले तो वो प्रोसेस हुए। यहाँ पे बोल्ड के टैग में आपने लिखा है HI और ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने इटैलिक में लिखा है आई हैव अ मैसेज टू टेल यू। तो अब इसमें आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि ये एचटीएमएल के टैग्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस पेज के ऊपर। तो आपने जो इनपुट दी है वो इस पेज को, मतलब आप ये समझ लें कि पेज को मैनिपुलेट कर रही है। अब आप इस बोल्ड या इटैलिक के टैग की जगह कोई स्क्रिप्ट का टैग डालें और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें, तो जो भी यूजर इस कमेंट को व्यू करेगा तो उसके ब्राउजर के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इनपुट देते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट जावास्क्रिप्ट, तो आपको इस तरह से जो भी यूज़र इस पेज के ऊपर आएगा उसके ब्राउज़र में ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में आप किसी के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो इट मीन्स आप उस जावास्क्रिप्ट से काफ़ी कुछ हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को आइडेंटिफाई कैसे करना है, या उन फील्ड्स को आप कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किन फील्ड्स के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल होगी, तो आप उन फील्ड्स के ऊपर ट्राई करेंगे। सिंपल एक रूल ऑफ थंब है, जहन में रख लें, याद रख लें, किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी इनपुट फील्ड्स होते हैं। यूआरएल के अंदर गेट पैरामीटर्स भी होते हैं और इस तरह के फॉर्म फील्ड्स भी होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें कि आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म है, आप उसके ऊपर इनपुट दे रहे हैं और अगर वो आपकी इनपुट एज इट इज़ वापस आपको सबमिट करने के बाद नज़र आती है कहीं पे, तो इट मीन्स वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपने टेस्ट करनी है। अब अगर आपने एक इनपुट दी और वो सबमिट हो गई और सर्वर पे जाके स्टोर हो गई है, व्हाट्सएवर आपने सबमिट की और बस वो सेंड हो गई, लेकिन अगर वो आपको ब्राउज़र पे वापस एप्लीकेशन के किसी और पार्ट में या उसी पेज पे नज़र नहीं आ रही वापस जो आपने इनपुट दी थी, तो इट मीन्स वहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपको इनपुट वापस नहीं आई तो इसका मतलब है वहाँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिर्फ उन फील्ड्स पे होगी जिनकी इनपुट आपको वापस, जो जो इनपुट आपने दी है वो वापस आपको कहीं ना कहीं नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ठीक है, किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है। आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है उसको सबमिट करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना मैसेज लिख के सबमिट करते हैं, वो सबमिट हो जाता है। वो आपको वापस नजर नहीं आ सकता कि आपने क्या लिखा है। तो उन फॉर्म फील्ड्स के ऊपर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट नहीं कर सकते। करें टेस्ट, लेकिन नहीं होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि जो आपने इनपुट दी है वो आपको वापस नजर नहीं आ रही। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई सर्च की फील्ड होती है जहाँ पे आप कुछ लिख के सर्च करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो वो आपको बताता है कि जी सर्च रिजल्ट्स फॉर, और उसके आगे आपकी अपनी इनपुट लिखी हुई होती है जो आपने इनपुट लिखी। तो इसका मतलब है वहाँ पे आप क्रॉस सेट शिफ्टिंग टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस सेट शिफ्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी रिटर्न हो रही है सर्वर से, जो आपने इनपुट दी और वो सर्वर वापस आपको रिटर्न कर रहा है, तो वो आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एम्बेड करके आपको रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एम्बेड करके आपको रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर सैनिटाइजेशन या इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को उससे टेम्पर कर सकते हैं। कोई टैग ऐड कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो इसीलिए एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फॉर्म फील्ड है जहाँ पे आपने साइन अप किया, रजिस्टर कर रहे हैं, आपने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम लिख दिया आपने, लास्ट नेम लिख दिया, तो वो सेव हो जाएगा कहीं सर्वर पे जाके। लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको
कहता है वेलकम और आगे आपका फर्स्ट नेम लिखा होता है, तो इट मीन्स वो आपकी गिवन इनपुट है जो आपको वापस नजर आ रही है, तो वहां पे भी आप क्रॉस शिफ्टिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है कि मतलब जो भी इनपुट, ऐसी इनपुट जो आपने कोई इनपुट दी और वो इनपुट आपको कहीं ना कहीं वेब एप्लीकेशन के ऊपर वापस नजर आ रही है आपकी अपनी इनपुट, तो वहां पे आप क्रॉस शिफ्टिंग करेंगे। जो इनपुट आपको वापस नजर नहीं आ रही वो उस उस पे क्रॉस शिफ्टिंग नहीं होगी।